साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है बॉलीवुड अपने सर्वनाश की तरफ बढ़ रहा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि अरबों में खेलने वाला बॉलीवुड जल्द ही सड़क पर आ जाएगा। 10 बड़े डायरेक्टर्स को लेकर खबर सामने आ रही है कि इनका दिवाला आउट होने की कगार पर है। इनके दफ्तरों पर ताले लग सकते हैं। करियर तो बर्बाद हो ही चुका है। अब इतना कर्ज सिर पर है कि इन 10 बड़े डायरेक्टर्स को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि ये सब हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। जी हाँ, जून 2020 के बाद से ही बॉलीवुड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। वहीं कोरोना काल ने तो कमर को तोड़ कर ही रख दिया और अब एक बार फिर से ओमिक्रॉन का साया बॉलीवुड पर मंडरा रहा है। करोड़ों बजट वाली फिल्में फिर से अटक गई हैं। कई डायरेक्टर्स के पास तो इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वो फिल्म का सेट तैयार करवा सके या कलाकारों की पूरी फीस तक दे सके। तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सभी डायरेक्टर्स के खुलकर नाम लिए गए हैं और साफ साफ बताया गया है कि अब बॉलीवुड बुरी तरह बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। तो हम भी आपको सभी डायरेक्टर्स के नाम भी बताते हैं और रिपोर्ट में जो जो दावे किए गए हैं वो भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और बॉलीवुड की बर्बादी पर कमेंट जरूर करें। तो पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से हालात एक बार फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसका प्रभाव इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ डायरेक्टर्स पर भी बढ़ रहा है। हाल ही में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कई डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ कई डायरेक्टर्स कोरोना की वजह से अपनी फिल्मों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से बॉलीवुड के 10 बड़े डायरेक्टर बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं और रिपोर्ट में उनका पूरा नाम लिया गया है। तो आपको भी पूरी लिस्ट बताते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम है डायरेक्टर अली अब्बास जफर का। अली अब्बास जफर इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक माने जाते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अली कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में भी बने हुए थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये सभी लटके पड़े हैं। फिल्म भारत के बाद अली अब्बास जफर को 3 साल हो चुके हैं, मगर वो अब तक किसी भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू ही नहीं कर पाए। उनकी अमेज़न प्राइम पर आई वेब सीरीज तांडव भी फ्लॉप रही थी। तब से अली अब्बास बेरोजगार हैं। बर्बाद डायरेक्टर्स की लिस्ट में दूसरा नाम है अयान मुखर्जी का। अयान मुखर्जी लगभग 3 साल से एक ही फिल्म ब्रह्मास्त्र पर काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से ये फिल्म खत्म ही नहीं हो पा रही। फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर कपूर के अलावा अमिताभ बच्चन भी है और सभी की फीस करोड़ों में है, मगर 3 साल से फिल्म की शूटिंग तक कंप्लीट नहीं हो पाई। ऐसे में अयान मुखर्जी का दिवाला आउट होना पक्का माना जा रहा है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है डायरेक्टर कबीर खान का। कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म 83 को सिनेमा घरों में रिलीज तो किया गया, मगर उसका क्या हश्र हुआ ये सबने देखा। इस फिल्म की रिलीज को भी काफी समय तक होल्ड पर रखा गया था, जिस वजह से मेकर्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में नजर आए। उम्मीद थी कि 83 सारे नुकसान की भरपाई कर देगी, मगर रिलीज होने के बाद तो 83 फिल्म डिजास्टर साबित हुई और कबीर खान के आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोड्यूसर तक नहीं मिल रहे हैं और रनिंग प्रोजेक्ट्स को भी फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। अब इसी लिस्ट में चौथा नाम करण जौहर का भी है। जी हाँ, बेहद चौंकाने वाला, लेकिन करण जौहर का नाम भी बर्बाद डायरेक्टर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा गया है। कोरोना की वजह से नुकसान के बाद करण जौहर ने कई प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डाल दिया है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तख्त भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं उनके बैनर तले बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र भी काफी समय से अटकी हुई है। करण जौहर इस वक्त रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का निर्देशन कर रहे हैं, मगर फिलहाल उसकी शूटिंग भी बीच में ही अटकी हुई है। दोस्ताना 2 भी अधर में लटकी हुई है। यानी कि करण जौहर ऐसी नाव में सवार हैं जिसमें कई छेद हैं और करण जौहर का डूबना तय माना जा रहा है। बर्बाद डायरेक्टर्स की लिस्ट में करण मल्होत्रा का नाम 5वें नंबर पर है। करण मल्होत्रा की शमशेरा पर काफी लंबे समय से काम चल रहा है। कोरोना की वजह से फिल्म की रिलीज और शूटिंग पर काफी असर पड़ा है। फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में दिखाई देंगे, मगर फिल्म कब पूरी होगी, कब रिलीज होगी, अभी तक इसकी कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है। लंबे समय से फिल्म पर बस करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। शमशेरा करण मल्होत्रा के करियर के लिए डिजास्टर भी साबित हो सकती है। छठे नंबर पर नाम है राजकुमार हिरानी का।
फिल्म संजू के बाद राजकुमार हिरानी ने किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया, यानी पिछले 4 साल से हिरानी खाली बैठे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी अगली फिल्म शाहरुख खान के साथ होगी, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म काफी लंबे समय से अटकी पड़ी है, जिससे हिरानी को करोड़ों के नुकसान की भी खबरें हैं। इस लिस्ट में 7वां नाम है अनुराग कश्यप का। अनुराग कश्यप को इंडस्ट्री के बिजी डायरेक्टर्स में से एक माना जाता था। अनुराग कई फिल्मों को लेकर चर्चा में भी बने हुए थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी अपनी फिल्मों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनके 4 प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हैं और रिपोर्ट्स की माने तो अनुराग ने कुछ समय पहले अपनी जिस फिल्म के लिए कृति सैनन के साथ हाथ मिलाया था, उसको भी फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। यानी कि अनुराग कश्यप के करोड़ों रुपए होल्ड पर हैं और अगर जल्द ही कोरोना का तांडव खत्म नहीं हुआ तो अनुराग कश्यप का क्या हाल होगा, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। बर्बाद निर्देशकों की लिस्ट में रोहित शेट्टी का नाम 8वें नंबर पर है। रोहित शेट्टी ने भी काफी समय तक सूर्यवंशी की रिलीज को कोरोना की वजह से होल्ड पर रखा था। रोहित को इस वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ लीड रोल में दिखाई दिए, मगर इसके बावजूद सूर्यवंशी उतना अच्छा नहीं कर पाए जिससे रोहित शेट्टी को नुकसान की भरपाई हो सके। इसके अलावा रोहित शेट्टी की सिंघम 3, गोलमाल 4 और सर्कस भी अभी अटकी हुई है। सूर्यवंशी की खास सफलता नहीं मिलने के बाद रोहित ने अभी अपनी इन 3 फिल्मों को होल्ड पर छोड़ दिया है। 9वें नंबर पर नाम बताया जा रहा है संजय लीला भंसाली का। भंसाली की 2018 में रिलीज पद्मावत के बाद कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी काफी लंबे समय से अटकी पड़ी है। कुछ महीने पहले कोरोना की वजह से इसका सेट भी बर्बाद हो गया था, जिससे मेकर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में हैं। खबरें तो ये हैं कि भंसाली फिल्म के बर्बाद सेट को भी पूरा नहीं कर पा रहे और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आलिया भट्ट का पेमेंट भी भंसाली प्रोडक्शन ने होल्ड पर रखा है। बर्बाद डायरेक्टर्स की लिस्ट में एस.एस. राजामौली का नाम भी है और ये नाम बेहद चौंकाने वाला है। एस.एस. राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR इस हफ्ते 7 जनवरी को दस्तक देने वाली थी, मगर रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना की वजह से फिल्म को टालना पड़ा है। फिल्म की रिलीज डेट को होल्ड पर रखने के बाद मेकर्स को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। फिल्म में बड़े बड़े नाम हैं, रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट, यानी कि स्टार्स की फीस भी लाखों में नहीं बल्कि कई करोड़ों में होगी। मगर फिलहाल RRR की रिलीज डेट को लेकर कोई भी पक्की जानकारी नहीं है। राजामौली प्रमोशन में भी करोड़ों रुपए फूंक चुके हैं और अगर फिल्म समय पर रिलीज नहीं हुई तो राजामौली को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी तरह बॉलीवुड के और भी मेकर्स जैसे आदित्य चोपड़ा, राम गोपाल वर्मा और आशुतोष गोवारिकर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। वजह भले ही कोरोना को बताया जा रहा है, मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी इन डायरेक्टर्स की बर्बादी की बड़ी वजह है, क्योंकि सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद कहीं न कहीं दर्शकों का बॉलीवुड से भरोसा बुरी तरह उठ गया है। दर्शक बॉलीवुड के बजाय साउथ सिनेमा को देखना पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कोरोना और सुशांत की मौत बॉलीवुड को बर्बाद करके ही छोड़ेगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।